का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौव सिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाड़ नमो सुद केवली हणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका। सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार, सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा, उसका प्रमुख लक्षण ज्ञान, ऐसे स्वभाव को, ऐसे स्वभावी आत्मा को स्वीकार करके जो ज्ञानी हुए हैं वे सभी वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानने वाले हैं, इसलिए वे परद्रव्यों के कर्ता भी नहीं होते हैं और भोक्ता भी नहीं होते हैं। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, ये त्रिकाला बाधित सत्य है। इसको अपन यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं ना, ऐसा त्रिकाला बाधित सत्य है। अब इस सत्य को जो स्वीकार न करते हुए अपने आप को कर्ता मानते हैं, वे जगत में उस कर्तृत्व के अहंकार के कारण से दुख ही उठाते हैं। वर्तमान में जितनी आपाध्यापी आकुलता व्याकुलता चित्त में पड़ी है, वह सब कर्तृत्व से नहीं है इतना, लेकिन कर्तृत्व के अहंकार से है। मैं करता हूँ, मुझे करना है, करने के विकल्प के अनुसार। बारंबार अपन ये कहते हैं ना, होता स्वयं जगत परिणाम में जग का कर्ता क्या, ये वस्तु स्थिति है। और उस होते हुए में जैसे जैसा जो विकल्प आना है, वो विकल्प भी आएंगे, ज्ञानी को भी आएंगे। उनके जिन कार्यों में जो निमित्त बनने वाला है, वो जो जिस कार्य का निमित्त होना है, उस निमित्त बनने के लिए योग और उपयोग जुड़ना जरूरी होता है ना। तो ज्ञानी का भी योग उपयोग उस अनुसार हो करके वो कार्य होता जाएगा। बस ज्ञानी उस बात को जान करके होने योग्य हो रहा है, और मैं इसको वास्तव में मात्र जानने वाला हूँ, ये जान रहे हैं। कर्ता कर्म संबंध नहीं है, परिणामों का वर्तमान का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये इन सब बातों को यथावत जान रहे हैं, इसलिए वह कर्ता नहीं बनते हैं। और अज्ञानी इन सब बातों को नहीं जानता, इसलिए वह कर्ता होता है। अभी जो इसके पहले वाले प्रकरण में ये चर्चा की गई थी, सामान्य जगत ईश्वर को कर्ता मानता है, और हमारे यहाँ लोकोत्तर अवस्था श्रवण दशा अंगीकार करने के बावजूद भी
मैं करता हूँ, ऐसा अपने आप को कर्ता मानते हैं, तो दोनों का कर्तृत्व मानना कर्ता संबंधी अज्ञानपना है, वो एक सा है। इसलिए दोनों अज्ञानी हैं, दोनों मिथ्या दृष्टि हैं, और इसलिए दोनों को ही मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी जो अपना प्रकरण चल रहा है, इसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ की थी। विषय एक ही, लेकिन एक ही विषय को वैसा ही पुनः पुनः दोहराते रहे तो रुचिकर नहीं होता है। कुछ नई बात, नई तर्क, नई युक्ति, नया उदाहरण आ जाए तो वही बात रुचिकर लगने लगती है। यदि नई बात करो ना, नई बात कुछ है ही नहीं ना, पहले ये गलती निकले और सही दिशा में आ जाओ, इतनी सर गलती भी एक ही है, वही गलती है। सबसे बड़ी कहो, सबसे छोटी कहो, एकमात्र कहो, वो एक ही गलती है। पर के साथ अपना संबंध जोड़ना, किसी भी तरीके से संबंध जोड़ने का प्रयास करना, ये जो गलती हो रही है, उसे बदल बदल करके अलग अलग तर्क युक्ति से कहने जा रहे हैं। अभी वो अकर्तापने को ही कहना चाहते हैं। अब इस नई बात से इन्होंने शुरू कर दिया कि दो द्रव्यों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। अब जब कोई भी संबंध नहीं है तो तुम पर के कर्ता बनने जा रहे हो, तो कर्ता कर्म संबंध कहाँ से आया? और पुनः उस पिछले वाले प्रकरण को जोड़ते हुए, दो द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म नहीं है तो वे ईश्वर को जगत का कर्ता कैसा मानते हैं? ईश्वर और जगत अलग अलग है ना, तो दो के बीच कर्ता कर्मपरा नहीं होता। और वे श्रमण अपने आप को पर जीवों के रक्षक कैसे मानते हैं? वे उनके कर्ता कैसे बनते हैं? तो ये कर्ता कर्मपना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, कोई संबंध नहीं है। केवल नहीं, जगत में बहुत सारे पदार्थों को अपना कहा जाता है, जिनवाणी में व्यवहार से भी स्वीकार किया हुआ है। ये तो व्यवहार की बात थी, लेकिन उसको यथार्थ समझ लिया, यथार्थ मान लिया, और ऐसा मान करके जो ममत्व का संबंध जोड़ते हैं, वो ममत्व का संबंध भी है नहीं, कोई किसी का होता नहीं है। जैसा ममत्व का संबंध नहीं है, ऐसा ही कर्तृत्व का संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यदि ममत्व घटित हो जाए तो एक संबंध खड़ा हो गया, तो यदि ममत्व घटित हो गया है तो फिर कर्तृत्व भी जोड़ लो। जब मेरा है तो मैं कर क्यों नहीं सकता हूँ? दूसरी तरफ ये भी समझ लीजिए, जिसका स्वामित्वपना आएगा, ममत्वपना स्वीकार होगा, उसका कर्तृत्वपना भी होगा। यदि कदाचित किसी में ममत्वपना हो और तत्संबंधी कदाचित कोई कर्तृत्व तुम नहीं कर रहे हो, तब भी उसके कर्तृत्व का दोष लगेगा। तुम्हारे नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है, कोई दूसरा चला रहा है और एक्सीडेंट हो गया और चुपचाप भाग आया, और वहाँ तो नोट हो गया, व्यक्ति कौन था ये नहीं, गाड़ी का नंबर क्या था वो नोट हो गया। अब ये एक्सीडेंट किया, खुदा न खास्ता वो बेचारा यदि दुनिया ही छोड़ गया, अब ये फिर कहोगे कि खुदा न खास्ता फिर खुदा को याद कर लिया, वो कुछ करने वाला थोड़ी है, लेकिन वो लोग की कहावत जैसे होती है। अब वो जो हत्या समझो, जो भी घात हुआ है, अपघात, अब उसकी नोटिस वो जो चला रहा था ना गाड़ी, उसके पास नहीं जाएगी, आपके पास आएगी। आपके पास क्यों आएगी? क्योंकि इस गाड़ी से हुआ है। तो गाड़ी से हुआ है तो कर्तापना उसका होगा ना कि नहीं? इसका स्वामित्व, ये गाड़ी किसकी है? अब थोड़ी कह सकते मेरी नहीं है, कि मेरी नहीं है, ये तुम्हारे नाम रजिस्टर्ड है, तुम्हारी है, और हम मानते हैं, अपनी मालकियत मानते हैं, तो वो ममत्वपना है, तो उसके कर्तृत्व का भी दोष लगेगा। तो यहाँ जिस पर्क के साथ तुम कर्तापना जोड़ने जा रहे हो,
वो तुम्हारा हो तो तुम्हारा कर्तृत्व भी उस पर चलेगा, लेकिन वह तुम्हारा होता नहीं है, उसके साथ ममत्व नहीं है तो कर्तृत्व भी नहीं है। जो ज्ञानी जानते हैं वो कर्ता नहीं बनते हैं। दो शब्दों का प्रयोग किया, अविदिदत्ता, अविदितार्थ। अभी अपने को टीका पढ़नी, पुनः आएगी चर्चा इसमें। अविदितार्थ, नहीं जानने वाले, और जो उसको यथार्थ समझने वाले ज्ञानी हैं, ये दोनों की स्थिति। और ज्ञानी अपने आप को भी समझ रहा है स्वयं के लिए, और चूंकि वह वस्तु स्थिति जानता है, इसलिए वे जो ईश्वर को जगत का कर्ता मान रहे हैं वे गलत है, और उसी अनुसार हमारे मत वाले भी, हमारे मत में भी कुछ मत वाले, मत वाले मतलब मत वाले के दो अर्थ होते हैं ना। एक तो इस मत को मानने वाले, और वो जो उन्मत्त हो गए हैं वे भले हमारे मत में हैं, परंतु वे भी ऐसा मानते हैं, तो वो ज्ञानी उन दोनों को मिथ्या दृष्टि समझते हैं उनकी दृष्टि में, क्योंकि यथार्थ वस्तु स्थिति वो जानने वाले। ये चर्चा वैसे दोहराना नहीं चाहिए थी, क्योंकि अपने आप ही टीका में आने वाली थी। इनमें जो गाथाओं की चर्चा हुई उसकी टीका पढ़नी है, तो उससे पहले अपन एक बार विषय दोहरा ले। जो चर्चा मैंने की है उसे गाथाओं के माध्यम से हम दोहराते हैं, और फिर इसकी टीका की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाथाओं का पाठ एक साथ सभी मिलकर करेंगे। बोलिए। असिदेडदु परदब्बं भणन्ति अविदिदत्ता जानन्तिडे चेडदु उडयमह परमाणु मेत्तमविकिंची जह को विडरुजंपदी अहं गाम विसैणैररट्ठं ळय होन्ति जस ताड़ी हळदी यह मोहेण सो अप्पा एमेव मेच दिट्ठी ळाडीडी संशयं हवदिये सो जो परदब्बं ममैदी जाडन्तो अपयं कोडदी तम्हाडमेत्तिडच्चा दोन्नविदाडकत् व्यवसायं परदब्बे जाडन्तो जाडे जो दिट्टि रही दाडम् अतत्विद व्यवहार ग्रह पर द्रव्य को अपना कहें, पर तत्वविद जाने की पर परमाणु भी मेरा नहीं। ग्राम जनपद राष्ट्र मेरा कहे कोई जिस तरह, किंतु बे उसके नहीं है मोह से ही वह कहे। इस तरह जो पर द्रव्य मेरा जान कर अपना करे, संशय नहीं वह ज्ञानी में था, दृष्टि ही है जानना मेरे नहीं। ये जान कर तत्वज्ञ ऐसा मानते है, अज्ञता कर त्रत बुद्धि लोक एवं श्रमण की। जिन्होंने गाथाएं और पद्यानुवाद ध्यान से पढ़ लिया, उनके चित्त में कोई प्रश्न खड़ा हुआ? हाँ? अकेला समर्थ बहुत तेजी से हाँ भर रहा है, और किसी को? अच्छा बोलो, आ जाओ। हाँ बोलिए, हाथ बोलिए। ज्ञानी मिथ्या दृष्टि बड़ा सही पकड़े हैं। हाँ?
इस तरह जो परद्रव्य मेरा जानकर अपना करे, संशय नहीं वह ज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही जानना। एक तरफ कह रहे ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि जानना, तो ज्ञानी तो मिथ्या दृष्टि कैसे है? जैसे अब जिन जिन के भी ख्याल में आ गया होगा, पूछा एक से और भी के चित्त में एक प्रश्न आ गया होगा, ऐसा ही प्रश्न जैसे आचार्य के चित्त में भी खड़ा हुआ था, तो वे ये प्रश्न खड़ा करके उसका उत्तर देंगे। तो अपन टीका पढ़ने के बाद में उसे पढ़ते हैं, पहले टीका पढ़ लेते हैं। अज्ञानिनः एव व्यवहार विमूढ़ा परद्रव्यम मम इदम इति पश्यन्ति। पहले दोनों वाक्य पढ़ते हैं, ज्ञानी अज्ञानी की, फिर चर्चा करते हैं। ज्ञानिनस्तु निश्चय प्रतिबुद्धा परद्रव्य कणिका मात्रमपि न मम इदम इति पश्यन्ति। कितना अंतर है, जमीन आसमान का कहो वैसा ही है बिल्कुल। एक का पूर्व मुख है, एक का पश्चिम मुख है। अज्ञानिना परद्रव्यम मम इदम इति पश्यन्ति, और ज्ञानिना द्रव्य कणिका मात्रमपि, पर शब्द आ गया, परद्रव्य कणिका मात्रमपि न मम इदम इति पश्यन्ति। पश्यन्ति शब्द का प्रयोग किया, जानन्ति नहीं कह रहे हैं, पश्यन्ति। क्यों? क्योंकि वो पश्यन्ति जो है ना, वह दृश्य धातु का है, वो दर्शन की तरफ ले जाता है। और दर्शन की तरफ ले जाता है का मतलब श्रद्धा की तरफ ले जाता है। वो माने श्रद्धा अकेला जानता नहीं, अज्ञानी परद्रव्य को अकेला अपना जानता नहीं, मानता है। और ज्ञानी कदाचित पर को अपना जानता और कहता होगा, लेकिन मानता नहीं है, ठीक है ना। तो ये दो मान्यता में बहुत अंतर हुआ। और ये अंतर क्यों आया? अज्ञानी से पूछो, तुम इस परद्रव्य को अपना क्यों कहते हो कि मेरा है, तुम्हारा कैसे हो गया? जनवानी तो कहती तुम्हारा नहीं है। नहीं, जनवानी में भी कहा मेरा है। कहाँ कहा? व्यवहार से लिखा ना, व्यवहार से मेरा है। कहते व्यवहार विमूढ़ा, वो व्यवहार में विमूढ़ हो गया। पीछे बहुत जगह पर जीव अजीव अधिकार में भी निश्चय की बात करते करते व्यवहार की बात बीच में लाते हैं। फिर निश्चय से ये सारी चर्चा, परंतु व्यवहार की ये बात। तो किसी उसमें ऐसा लिखा है, अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़। वे ऐसा कहते हैं कि ये परद्रव्य मेरा है, या ये जो सभी मान्यताएं हैं वे, या एकेंद्रियादि किसको जीव कहा, शरीर को जीव कहा, या घटपट रदादि का कर्ता जीव है। ये जो सारी मान्यताएं हैं, ये अनादि रूढ़ व्यवहार मूढ़, अनादि से जो रूढ़ हुआ है और अनादि से मेरा 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 करने के कारण से ये व्यवहार में मूढ़ हो गए। वो जो प्रसिद्ध श्लोक है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परद्रव्यस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। मोहोयम व्यवहारिणाम, परद्रव्यस्य कर्ता आत्मा मोहोयम व्यवहार। ये व्यवहार से करता है ना, व्यवहार से करता है ना। ऐसा करते करते, व्यवहार करते करते वे वास्तविक मान करके बैठ गए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखना, अमृतचंद्र आचार्य ने प्रारंभ में वह चरणान योग की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन चरणान योग की चर्चा प्रारंभ करने से पहले निश्चय व्यवहार की प्रारंभिक भूमिका वाले श्लोक जो लिखे हैं, उसमें निश्चय व्यवहार की बहुत अच्छी चर्चा की। माना वो ये कहना चाहते हैं, जो निश्चय व्यवहार दोनों को सही रूप से जानते हैं, बस उनके लिए देशना है। और यदि ये सही नहीं जानते हो निश्चय व्यवहार को, ये उनके लिए देशना नहीं है। और वे बल इस तरफ दे रहे हैं, व्यवहार की तरफ। बहुत अच्छी चर्चा की। प्रारंभ यहाँ से करते हैं, निश्चयमेव भूतार्थम
व्यवहारम वर्णयन्त्य भूतार्थम भूतार्थ बोध विमुखः प्रायः सर्वोपि संसारा। जिनवाणी में निश्चय को भूतार्थ कहा है और व्यवहार को अभूतार्थ कहा है। भूतार्थ बोध विमुखः प्रायः सर्वोपि संसारा। भूमिका के प्रारंभ की श्लोक है। ये अभी जो श्लोक बोला ये 5वां श्लोक था। 6वां श्लोक, जब व्यवहार अभूतार्थ है, निश्चय भूतार्थ, व्यवहार अभूतार्थ, फिर व्यवहार का वर्णन क्यों करते हो? अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा देशयन्त्य भूतार्थम। ये तो अज्ञानी को समझाने के लिए व्यवहार है तो अभूतार्थ, लेकिन अबुधस्य बोधनार्थम, ये तो अज्ञानी जो ना समझ है उनको समझाने के लिए व्यवहार का वर्णन मुनीश्वरा वर्णयन्ति, मुनीश्वर इसका निरूपण करते हैं। लेकिन दूसरी पंक्ति में सावधान करते हैं, व्यवहारमेव केवलम अवैति यस तस्य देशना नास्ति। अकेले व्यवहार को पकड़कर बैठते हैं, तस्य देशना नास्ति। हमने समझाने के लिए व्यवहार कहा था और व्यवहार को ही पकड़ करके बैठ गए। तो अकेले व्यवहार को जो पकड़ कर बैठेंगे उसके लिए उपदेश नहीं है, माने वो उपदेश समझ नहीं सकता है। चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा कहाँ है? उसे कहा वो आकाश में। वो आकाश में देख रहा है, नहीं दिख रहा? बोले पेड़ के ऊपर देखो, पेड़ पर देखो। अब वो पेड़ पे देख रहा है। बोले पेड़ पर देखो का मतलब क्या? पेड़ से ऊपर देखो, जिस तरफ पेड़ ऊंचाई पर दिख रहा है ना उससे ऊपर देखो। पहले ऐसा पेड़ पर पत्तियां दिख रही है, नहीं दिख रहा है। बोले पेड़ से ऊपर देखो। अब वो पेड़ पे अटक के रह गया, फिर भी नहीं कह रहा है मेरी उंगली की तरफ देखो। तुम्हारे ख्याल में नहीं आ रहा है ना, ये देखो मेरी उंगली की तरफ देखो। अब कहला हाँ क्या दिख रहा है? उंगली लिख रहे। अरे उंगली मत देखो, उंगली जिधर इशारा करी उधर देखो ना। अब वो उसी को पकड़ कर बैठ गया तो कहते उसको बार बार जो ऐसे ही करे यहीं अटक जाए, इसको कौन समझा सकता है कि तस्य देशना नास्ति। उदाहरण दिया अगले, आ गया अगला श्लोक। हाँ, मानवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य व्यवहार एव ही तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। किसी ने पूछा शेर कैसा होता है, शेर कैसा होता है? अब उसको समझाने के लिए कहा ये बिल्ली है ना, वो ऐसे ही शेर होता है, बिल्ली जैसा है, समझा दिया। थोड़ा मिलता जुलता, और हो सकता है आपके साइंस में जाओ तो दोनों एक ही प्रजाति में होते होंगे, एक ही प्रजाति के होते होंगे, उसका छोटा रूप है बड़ा रूप होगा, तो समझाने के लिए कह दिया मानवक एव सिंहो। ये जो बिल्ली है यही क्या है? बिलाव, बिलाव, बिलाव है, यही सिंह है, ऐसा उसको कह दिया समझाने के लिए। समझता नहीं था। एक दिन घर में वो बिल्ला घुस आया और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, घर में शेर आ गया, घर में शेर आ गया। सब घबरा गए, कहाँ है? ये है। अरे शेर नहीं, ये तो बिल्ला है। अरे आपने तो कहा था ना शेर, तो उसी को मान लिया। उसको कहते हैं व्यवहारमेव केवलम अवैति व्यवहार एव ही तथा निश्चयताम यात्य अनिश्चयज्ञस्य। ऐसे जो निश्चय को नहीं जानता है उसके लिए व्यवहार ही निश्चयपने को प्राप्त हो जाता है। तो परद्रव्य व्यवहार से अपने कहे थे, ये उसी में मूढ़ होकर के उसको अपना ही जानने लग गया। अब ज्ञानी कैसे होते देखो, व्यवहार निश्चयो यह प्रबुद्ध तत्वेण भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सएव फलम अविकलम शिष्यः। व्यवहार निश्चयो यह, व्यवहार और निश्चय दोनों को प्रबुद्ध तत्वेण, तत्व से, दोनों के अपने अपने स्वरूप से। व्यवहार कैसा निरूपण करता है, निश्चय कैसा निरूपण करता है, व्यवहार का ऐसा निरूपण करने के पीछे उद्देश्य क्या है, वो सारी स्थिति जान करके भवती मध्यस्था, दोनों को समझ लिया। दोनों को बराबर समझता है
अर्थात व्यवहार को अभूतार्थ, अयथार्थ, उपचरित समझता है, निश्चय को यथार्थ, अनुपचरित, वास्तविक समझता है और मध्यस्थ होता है। समझ लिया। जब जब व्यवहार का कथन आए तो मान लेना व्यवहार है, उपचरित कथन है। टोडरमल जी बहुत बढ़िया शब्द जोड़ते हैं उसके साथ में। व्यवहार को मानना कि नहीं मानना, व्यवहार को मानना कि नहीं मानना अभूतार्थ है। कहते नहीं, आप नहीं मानोगे तो जिनवानी नहीं मानने की बात आएगी। जिनवानी में व्यवहार का कथन है, यदि व्यवहार नहीं मानोगे तो जिनवानी नहीं मानना होगा। तो मानना कि व्यवहार को भी मानना, अच्छा व्यवहार मानना माने फिर व्यवहार को भी वैसे ही मानना है। कहते नहीं, वाक्य लिखते हैं जब जब व्यवहार का कथन आए तो ऐसा समझ लेना ऐसा है नहीं, किसी प्रयोजन से, उपचार से ऐसा कहा गया है। क्यों? व्यवहार से है ना, तो वो और ज्ञानी जहाँ व्यवहार की बात आती है तत्काल उसे जान लेते हैं। ऐसा है नहीं कहते नहीं हैं, व्यवहार से है, जिनवानी में कहा है, लेकिन अंदर से ये जानते व्यवहार की स्थिति होने से ऐसा है नहीं, इसलिए व्यवहार में मूड नहीं होते हैं। देखिए यहाँ इस बात को जोड़ना है। अज्ञानी न, यहाँ ये दो शब्दों की भी तरफ ध्यान दीजिए। अज्ञानी की बात की, उसके लिए लिखा व्यवहार विमूढ़ा, और ज्ञानी की बात की तब लिखते हैं निश्चय प्रतिबुद्धा। वह निश्चय के जानकार हैं। यदि अच्छा ये निश्चय के जो जानकार है ना ज्ञानी, ये व्यवहार के भी जानकार है। अभी जो अंतिम श्लोक पढ़ा था ना, व्यवहार निश्चयो यह प्रबुद्ध तत्वेन, क्या शब्द था? व्यवहार निश्चयो वह, माने दोनों को प्रबुद्ध तत्वेन, व्यवहार निश्चय दोनों को तत्व से जान, प्रबुद्ध शब्द ही दिया ना, प्रबुद्ध तत्वेन, तत्व से जानकर भवति मध्यस्था, जाना है, व्यवहार को भी जाना है। अज्ञानी निश्चय को क्या करेगा? वो जानता ही नहीं निश्चय को, उसे स्वीकार ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, उस बात को मानने तैयार नहीं है। टोडरमल जी ने तो पूरा कितना विस्तार से निरूपण किया, व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, कितना विस्तार से वर्णन किया। जैसे ज्ञानिनस्तु निश्चय प्रतिबुद्धा लिखा ना, यदि इधर ये अज्ञानी होते ना तो निश्चय विमूढ़ा होते। यदि ये निश्चय में मूढ़ हो जाते कि निश्चय की बात को पकड़ करके बैठ जाते, अभी कुछ जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, और मुझे देवशास्त्र गुरु से कुछ नहीं लेना देना है। क्या करना है? जिनवानी का अभ्यास, ये तो परद्रव्य है, क्यों पढ़ना? इसके पर से पढ़ने से क्या होता है? क्यों जाना जिन मंदिर? भगवान की बात क्यों सुनना? गुरु की बात क्यों मानना? ये तो पर है। ऐसा बिल्कुल ही उड़ा देगा और उनकी ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, ये बात ही नहीं सुनेगा तो फिर संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आप समझ में कहाँ से आएगा? कौन बताएगा? तो इतना जो संबंध है उसको भी उड़ा देगा। और जैसे निश्चयवासी ने उड़ा दिया ना, नहीं निश्चय से तो कहा कोई संबंध नहीं है, कहा है ना, तो वो जो व्यावहारिक संबंध जिस भूमिका में हो उसको भी नहीं स्वीकार करेगा तो निश्चय मूढ़ कहलाएगा। वो उसने व्यवहार को सही नहीं जाना, और व्यवहार वाले ने व्यवहार को यथार्थ मान करके बैठा, इसलिए व्यवहार विमूढ़ा और ये निश्चय प्रतिबुद्धा। तो ये व्यवहार से मूढ़ है, वे परद्रव्य को अपना कहते हैं, और निश्चय के जानने वाले परद्रव्य को किंचित मात्र भी अपना नहीं मानते, अपना नहीं जानते, और भूमिका अनुसार जब तक रहते हैं तब तक अपना कहते हैं। व्यवहार बराबर उनका चलता रहता है। ये दोनों स्थिति है। ततः यथा अत्र लोके कश्चित, इसका उदाहरण दे रहे हैं, कश्चित व्यवहार विमूढ़ परकीय ग्रामवासी ममयम ग्राम इति पश्यन् मिथ्या दृष्टि ही, किसी दूसरे के गांव में चला गया और मेरा गांव मान करके बैठा हुआ है, ये मेरा गांव, ये मेरा देश है। कहते वह दूसरे का होकर के अपना मान रहा है। वहाँ जब पहुँचा था ना तब उससे कहा गया था, अरे इस गांव में आ गए, इस गांव को अपना ही समझो। ये व्यवहार से कहा गया था,
किसी के घर में चले गए तो उसने कह दिया आप कहीं समझो, तो वो उसमें अपना मान करके बैठ गया, वो व्यवहार विमूढ़, वो व्यवहार विमूढ़। हाँ, वो उसको लोक में भी मूर्ख कहते हैं ना, वो मिथ्या दृष्टि, इति पश्चन मिथ्या दृष्टि। जैसे दूसरे के गांव में रहने के बाद उस गांव को अपना जानता है, दूसरे के घर में रहे दूसरे का है और उसको अपना जान रहा है, उसको अपना मान रहा है, उसको लोक में जैसा मूर्ख कहते हैं, ऐसा ही जिस देह में रह रहा है, देह देवल में रहे पर देह से जो भिन्न है। अब देह से भिन्न है, ये देह रूपी घर भी है ना, ये भी तो पर का है। अब पर का है फिर अपना मान रहा है, ये मिथ्या दृष्टि, अपना न होते हुए अपना मानना। टोडरमल जी जिसको सरल भाषा में कहते हैं, जैसा है वैसा मानता नहीं है और जैसा नहीं है वैसा मानता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। ये परद्रव्य इसके है नहीं, स्वद्रव्य निज है, उसे तो जानता नहीं है। स्व और पर भिन्न भिन्न इसे मानता नहीं, ऐसा है उसे जानता मानता नहीं है, और ये है नहीं उसे अपना जान रहा है, अपना मान रहा है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। तथा यदि, अब इस पर ध्यान देना, तथा यदि ज्ञानी अपि कथंचित व्यवहार विमूढ़ो भूत्वा परद्रव्यम ममेदम इति पश्येत। कहते ये छूट ज्ञानी अज्ञानी को नहीं है। कहते साहब ज्ञानी अज्ञानी तो व्यवहार में मूढ़ होकर के पर को अपना जान रहा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। यदि ज्ञानी ऐसा करेगा तो वो कह रहे हैं यदि ज्ञानी अपि, लेकिन कथंचित, कथंचित कदाचित, यदि वह ज्ञानी भी व्यवहार विमूढ़ो भूत्वा, वो व्यवहार में मूढ़ हो करके परद्रव्यम ममेदम इति पश्येत, कथयेत नहीं, परद्रव्यम ममेदम कथयेत कहे उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वह भी वैसा ही देखने लग जाए, पश्येत तदा सोऽपि निस्संशयम परद्रव्यम आत्मानं कुर्वाणः मिथ्या दृष्टिरेव स्यात्, तो वह भी क्या हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि ही हो जाएगा। इसलिए जो वीतरागी हो जाते हैं ना, विरागी होकर गृहस्थपना छोड़कर मुनि धर्म अंगीकार कर, मुनि अवस्था अंगीकार कर ली, मुनि धर्म अंगीकार चले गए ना, उनके लिए भैया रागियों के संपर्क में ज़्यादा मत रहो, रागियों के बीच में ज़्यादा मत रहो। क्यों? क्योंकि रागियों के बीच में रहोगे, राग की ही बात सुनोगे, बार बार उसी में रचे पचे रहोगे, फिर तुम लौट करके किधर आओगे, राग की तरफ आ जाओगे। और उनकी एकत ममत्व की बातें सुनते 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 क्या हो जाएगा, फिर से वो बातें सच्ची लगने लगेगी और फिर वैसे हो जाओगे। वो पंचतंत्र में से कहानी आती है ना, ठग लोग एक किसी ब्राह्मण को भेंट में बकरे का वो मिला हुआ था, बच्चा मेंढा मिला हुआ था, और वो लेकर के जा रहा था। अब वो ठगों को लगा इसको ठगना है। अब कैसे ठगना, उसे कहा ब्राह्मण देवता ये क्या आप कंधे पे लेकर के जा रहे हैं, ये मुझे एक बकरे का बच्चा दिया हुआ है, ये मैं लेके जा रहा हूँ। नहीं ये तो कुत्ता है। अरे नहीं बकरा है। अब वो थोड़ा और आगे चला गया, दूसरा ठग पहुंचा, उसने भी कहा, बोले नहीं, फिर तीसरे ने भी कहा। अब क्या हुआ, बोले इतने लोग कह रहे हैं तो सचमुच मैं ही तो भ्रम में नहीं हूँ। तो ऐसा वो बार बार सुना, तो उसने कहा भैया ये तो मुझे यजमान जो जिसने दिया था ना, उसने ठग लिया कह करके उसने छोड़ दिया, तो कुत्ता है समझ करके, और ठग लिया उन्होंने। ऐसे वो यदि व्यवहार की बातें व्यवहार से कही गई है, ज्ञानी भी वो तत्व विचार तत्व चिंतन छोड़कर यदि इसी में लगा रहे, तो फिर यदि वह भी व्यवहार में मूढ़ होकर परद्रव्य मेरा ऐसा, फिर उसे एकत्व हो गया। अब एकत्व हो गया, फिर कर्तृत्व भी आएगा, कर्तृत्व आएगा तो फिर वह भी क्या होगा,
मिथ्या दृष्टि एव स्यात् निस्संशयम परद्रव्यम आत्मानं कुर्वाणा मिथ्या दृष्टिरेव स्यात्। मुझे लगता है यहाँ बीच में ज्ञानी को जोड़ते हुए वो अभी ये कहा था ना श्रवण भी, तो सीधे श्रवणों की बात की थी। और ये चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी वो तो सम्यक दृष्टि, और ये श्रवण इनको मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। अरे ज्ञानी भी ऐसा विपरीत मानेगा वो भी मिथ्या दृष्टि है, और श्रवण हो जाए तो क्या हुआ? यदि विपरीत मान्यता रखेंगे तो वह भी क्या होने वाले हैं? मिथ्या दृष्टि होंगे। सो अपि निस्संशयम परद्रव्यम आत्मानं कुर्वाणः मिथ्या दृष्टिरेव स्यात्। अतः तत्वं जानन् पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यम न मम इति ज्ञात्वा। इसलिए ऊपर कहा था निश्चय प्रतिबुद्धा, ज्ञानी के लिए कहा था निश्चय को जानने वाले, प्रतिबुद्ध अच्छी तरह से जाना है वस्तु स्वरूप को। यहाँ कह रहे हैं तत्वम जानन पुरुषः। तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावा तत्वम, जिसका जो स्वरूप है। ये स्वतत्व, ये पर तत्व, तो स्व को स्व, पर को पर, निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। कौन से भजन में है? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। तो अपने आप को ज्ञाता दृष्टा जानो, ये स्व, और पर को पर जान। ये तत्वम, जैसा जिसका स्वरूप है वैसा जाना। तत्वम जानन पुरुषा सर्वमेव परद्रव्यम न मम इति ज्ञात्वा। जिसने ये जान लिया, स्वयं के जानने वाले को दूसरे के संबंध में भी बराबर निर्णय होता है, और दूसरे के संबंध में अज्ञान है तो यहाँ भी अज्ञान है। आपके 7वें अधिकार में व्यवहाराभासी के प्रकरण में देव शास्त्र गुरु का अन्यथापना, देव का अन्यथापना, गुरु का अन्यथापना। जैसे अपने देह में एकत्व बुद्धि है ना, वे गुरु भी सामने है तो गुरु किसको मानेंगे? ये जो नग्न दिगंबर है, ये बाहर की चर्या का पालन करते हैं, वो बाहर ही बाहर रूप दिखाई देगा। देहाश्रित क्रिया चल रही है वही उसे दिखाई देगी। उसे देह से भिन्न अंदर में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा, जिसके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, इतनी वीतरागता अंदर प्रकट हुई है, वो शुद्धि है, वो असल में मुनिपना है, वो मुनि है, वे गुरु हैं। उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ देह में एकत्व बुद्धि है, इसलिए वहाँ भी वो देहाश्रित स्थिति है, वही गुरु दिखेंगे। ऐसे देव भी जितने देहाश्रित बढ़िया स्थिति पूजा भक्ति चल रही है वो बराबर बहुत अच्छा लगेगा, तो यहाँ देह रूप मान रहा है। लेकिन जिसे यहाँ भिन्नता ख्याल में आई है, वहाँ देह को देखते हुए भी वो बराबर जानेंगे वास्तविक भगवान कौन है। अनंत चतुष्टय रूप विराजमान। गुरुदेव की जो पंक्तियाँ बारंबार दोहराने में आती है, आपके जो प्रवचन शुरू होता है तो उसके पहले भी, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, और हूँ परमात्मा छू एम अनुभव कर। ये जो पंक्तियाँ आई ना, इसके आगे पीछे पंक्तियाँ जो आती है उसमें ऐसा लिखा, ये समो शरण में विराजमान परमात्मा परमात्मा है, ऐसा निर्णय पक्का किसका? ऐसा निर्णय वास्तविक किसका? सच्चा किसका? जिसे देह देवल में विराजमान आत्मा परमात्मा है, ऐसा जिसे निर्णय हुआ है, यहाँ जिसे निर्णय हुआ है उसका यह निर्णय पक्का है कि ये परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य स्वरूप आत्मा कैसा है भेद विज्ञान पूर्वक जाना है यहाँ, तो वहाँ भी वह जानेगा। ये जो देह दिख रही है, ये समो शरण में विराजमान 5000 धनुष ऊपर चली गई, ये देह भगवान नहीं है। इनके अंदर अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है, वो वास्तविक अरहंत है। ये उसे भान होता है, इसलिए कि वो उसका निर्णय यथार्थ है। यहाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ तत्वम जानन पुरुषः, तत्व को जानने वाला वही सर्वमेव परद्रव्यम न मम इति ज्ञात्वा।
वो उस परद्रव्य की बात नहीं हो रही है जो मेरे स्वामित्व में नहीं है, जो दूसरे का है, पड़ोसी का है। वो तो पड़ोसी का तो पड़ोसी का ही है, वो तो मेरा है ही नहीं, अकेले उसकी बात नहीं है। गुरुदेव तो ये कह रहे हैं, गुरुदेव के प्रवचन पढ़ेंगे, ये देव मेरे, ये शास्त्र मेरे, ये गुरु मेरे, ये हमारे है ना, उनकी बात नहीं है। जो अन्य रागी देवी देवता है वो हमारे, वो नहीं, ये सच्चे अरहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी हम कहते हैं ना, ये तो हमारे है ना, पंच परमेष्ठी तो हमारे है ना। ये जो मेरा मेरा कह रहे हो ना, ये भी ममत्व का परिणाम है, उनसे भी तुम्हारा वास्तविक कोई संबंध नहीं है। ये भी पर है, ये भी मेरे लिए परद्रव्य है, उनके प्रति भी। सब जो मेरे स्वामित्व में नहीं है वो भी, वो कहते हैं ना जगत में कितने प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मेरा सो मेरा और तेरा भी मेरा, जैसे कौरव जैसे, जितने कौरव थे वो कहते भाई हमारा भी और तुम्हारा भी 1 इंच भी ज़मीन आपको नहीं मिलेगी, मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। कुछ ऐसे होते हैं तेरा तेरा मेरा मेरा। पांडव कहते तुम्हारे में से हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम तुम्हारा रखो, हमारा तो हक हमको दो, तो मेरा मेरा तेरा तेरा। कुछ ऐसे होते हैं तेरा तेरा अब मेरा भी तेरा। रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वहीं छोड़कर आए, विभीषण को दे आए, वो तुम्हारा जो तुम्हारा ही, और अब मैंने जीत लिया मेरा कहते हो ना, ये भी तुम्हारा। लेकिन कुछ ऐसे हैं न तेरा न मेरा, ये दुनिया एक रैन बसेरा, न तेरा है न मेरा है। और वो कहा भगवान महावीर जैसे, वो कहते कि मेरा तेरा तेरा और मेरा भी तेरा, इसका मतलब मैं मेरा मान रहा हूँ ना। कहते हैं न तेरा है न मेरा है, जितने दिन यहाँ रहना है तब तक यहाँ संयोगों में रहना पड़ेगा, लेकिन किसी का नहीं है। ये तत्वम जानन, ये वस्तु स्थिति को जो जानने वाले हैं, सर्वमेव परद्रव्यम न मम इति ज्ञात्वा, जिन संयोगों में हम रह रहे हैं, देह देवल में रहे पर देह से भी जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है। जो राग मेरे में उत्पन्न हो रहा है वो मेरा नहीं है, तो इस राग से मैं जिस दूसरे को अपना कहता हूँ वो मेरा कैसे हो सकता है। ये यथार्थ जानते हैं। तत्वम जानन पुरुषः सर्वमेव परद्रव्यम न मम इति ज्ञात्वा, ये ऐसे वस्तु स्वरूप जानने के कारण लोक श्रमणानाम द्वेषामपि यो अयम परद्रव्ये कर्तृत्व व्यवसाय स तेषाम सम्यक दर्शन रहितत्वादेव भवति इति सुनिश्चितम जानियात। वो ज्ञानी चूंकि वस्तु स्वरूप को जान रहे हैं, इसलिए लोक श्रमणानाम, लोक माने भी लौकिक लोक, जो ईश्वर को कर्ता मानने वाले, और श्रमण जो षटकाय जीवों की रक्षा मैं करता हूँ, ऐसा कर्तृत्व का अहंकार करने वाले, द्वेषाम अपि, ये संस्कृत से बराबर है क्या द्वेषाम? इसको बाद में मिला लेना है। द्वेषाम अपि, इन दोनों का भी, अपने को तो जरा द्वयोरपि आता है ना ज़्यादातर ख्याल में, द्वयोरपि मिला लेना। यो अयम परद्रव्य कर्तृत्व व्यवसाय, उन दोनों का परद्रव्य में कर्तापने का जो व्यवसाय, और कर्तापना है तो ममत्वपना है, संबंध नहीं है और संबंध स्थापित कर रहे हैं। और ऐसी मान्यता सम्यक दर्शन रहितत्वादेव भवति, वे ईश्वर को जगत का कर्ता मानने वाले तो महामूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। लेकिन ये श्रमण भी यदि ऐसा मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? ये भी सम्यक दर्शन से रहित है, इसलिए कहा था न मोक्षोपि, इसलिए उनको मोक्ष दूर है ये कहा था। इति सुनिश्चितम जानियात, ये कहते हैं वो ज्ञानी बराबर इस बात को जानते हैं। अब जो बात आई थी ना बीच में, ज्ञानी मिथ्या दृष्टि कैसे है, वो अपन थोड़ा
जैसेन आचार्य के उद्धरण से पढ़ते हैं, पेज नंबर 281। और दादा ने जो ऐसी बातें हैं उनके लिए जो थोड़ा विपरीत लगती है ना, तो मूल संस्कृत भी दिया, नहीं तो हिंदी सीधा दे देते, लेकिन यहाँ संस्कृत भी दिया हुआ है। ज्ञानी भूत्वा व्यवहारेण परद्रव्यम आत्मीयम वदन सन कथम अज्ञानी भवति इति चेत। यदि ज्ञानी हो करके आप कह रहे हो कि व्यवहार से जो परद्रव्य को अपना कहा उसे मानते कहते हुए अज्ञानी कैसे? हिंदी आएगा, हिंदी पढ़ लेंगे अभी। व्यवहारो ही म्लेच्छाणाम म्लेच्छ भाषेव प्राथमिक जन संबोधनार्थम काले एव अनुसर्तव्या प्राथमिक जन प्रतिबोधन कालम विहाय कतक फलवद आत्मशुद्धि कारकात् शुद्धनया च्युतो भूत्वा यदि परद्रव्यम आत्मीयम करोति तदा मिथ्या दृष्टिर भवति। ज्ञानी होकर, प्रश्न, ज्ञानी होकर व्यवहार से परद्रव्य को निज स्वरूप कहने वाला अज्ञानी कैसे होता है? ज्ञानी है ना, तो व्यवहार से परद्रव्य को अपना कह रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो उसमें मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाएगा, अज्ञानी कैसे हो जाएगा? जिस प्रकार प्राथमिक जीवों को संबोधन करने के लिए उस काल में ही व्यवहारने का अनुसरण करना चाहिए। अभी पुरुषार्थ सिद्धिपाय का उदाहरण पढ़ा था, अबुधस्य बोधनार्थम व्यवहारम वर्णयन्त्यभूतार्थम व्यवहारम देशयंत मुनीश्वरा देशयन्त्यभूतार्थम। सिर्फ अज्ञानी जनों को समझाने के लिए व्यवहार का आश्रय लेते हैं, लेकिन यदि प्राथमिक जीवों के प्रबोधन काल को छोड़कर अन्य काल में भी, अब समझाने के लिए आश्रय लिया था, अब समझाने का काम हो गया, फिर भी आप व्यवहार को पकड़े हुए हो, तो अब आप व्यवहार में मूढ़ हो गए। ये बात आपको 8वीं गाथा के बाद भी आएगी। 8वीं गाथा जहाँ अनार्य को समझाने के लिए अनार्य भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे ही जो व्यवहार से समझते हैं सामान्य जनों के लिए व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ता है। लेकिन उसकी टीका में अंत में लिखा, ऐसा व्यवहार समझा तो देना, म्लेच्छ भाषा को म्लेच्छ भाषा में समझा देना, लेकिन ब्राह्मणों न म्लेच्छितव्या, लेकिन ब्राह्मण को म्लेच्छ हो नहीं जाना चाहिए। ऐसा ही कहा, व्यवहार नयो न अनुसर्तव्या, समझा देना लेकिन स्वयं व्यवहार का अनुसरण नहीं करना, उसी में मूढ़ मत हो जाना। ये कह रहे हैं कि समझा दिया, अब फिर आप उसी का स्वयं अनुसरण करने लग गए, तो जैसे घर में बच्चे से बात कर रहे थे, जैसे बच्चों की भाषा में बोलते हैं, थोड़ा तुतला के बोलते हैं और वैसा बोल रहे हैं, तो घर में बोल रहे हैं, और बोलते बोलते बाहर आए बड़ों के बीच में, और फिर वहाँ भी तोतली भाषा में बच्चों की जैसा बोलने लग गए, तो फिर क्या कहेंगे? क्या हो गया इनको? पागल हो गए? वो ऐसा ही व्यवहार समझाते समय अवसर ले लो अनुसरण, लेकिन वो ज्ञानी भी यदि व्यवहार का अनुसरण करने लग गए, इसीलिए मैंने अभी कहा था ना, रागियों के बीच में ज़्यादा नहीं रहना और समझाने में लगो और उन्हीं में लगे रहो, तो धीरे 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 स्वयं भी कहीं व्यवहार मूड न हो जाओ। ऐसा हो जाए तो तब ज्ञानी जीव कथक पल के समान आत्मा को शुद्ध करने वाले शुद्ध नय से च्युत होकर मुनिराज की बात करे, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले हैं, समझाने का विकल्प आया, समझा रहे हैं। कितनी देर समझाएंगे? अंतर्मुहूर्त, और अंतर्मुहूर्त बाद में अंतर्लीन होंगे ना? नहीं, उनको तो बहुत देर तक समझा, वो आपको दिख रहा है देर तक समझा रहे हैं, लेकिन समझाते समझाते अंदर चले गए। लेकिन किन्हीं को विकल्प आया और इतना समझाने में लगे कि अंदर अंतर्मुख हुए ही नहीं, तो फिर मुनि दशा गिरेगी ना। तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना, तो वो कह रहे ऐसा, वो शुद्ध नहीं, वो कतक फल जैसा है,
जो कतक फल पानी को शुद्ध करता है, ऐसा आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न करने वाला शुद्ध नहीं। उससे च्युत हो गए और व्यवहार में आए, और व्यवहार में जैसा परद्रव्य जीव अपना कहलाता है वैसा मानने लग गए, तो मिथ्या दृष्टि होंगे। शुद्ध ने से च्युत होकर यदि परद्रव्य को निज रूप मानता है तो उस समय ही वह मिथ्या दृष्टि हो जाता है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है, यदि कोई तथा कथित ज्ञानी, मैंने अपने आप को तो ज्ञानी समझ रहा है, और व्यवहार ने के कथन का सहारा लेकर पर में एकत्व बुद्धि करता है, तो वह मिथ्या दृष्टि ही है। श्रमण होकर के अपने आप को श्रमण माने और फिर भी उसकी पर के प्रति एकत्व और कर्तृत्व बुद्धि न छूटी हो, तो वो भी क्या रहने वाला है? मिथ्या दृष्टि ही रहने वाला है। ऐसा वस्तु स्वभाव है, वस्तु स्वरूप का नियम है। यदि इस नियम को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो नियम से अज्ञान, मिथ्यात्व, राग, द्वेष ये परिणाम होंगे और उन परिणाम के कर्ता भी बनना पड़ेगा। ये प्रकरण अब इसमें आगे चलेगा, वो अपन यथा समय आगे लेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।